यदि कोई मसीह यीशु में है, वो एक नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गई, देखो सब बातें नई हो गई। ये सब बातें परमेश्वर की ओर से, जिसने यीशु मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप करा लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी गई है। मेरे प्रियो, दूसरा कुरिन्थियों 5:17 में जिस प्रकार लिखा है, नई सृष्टि, यीशु मसीह में हम नई सृष्टि है। और नई सृष्टि का कहने का मतलब ये है कि अब हम शरीर में तो है इस पृथ्वी पर, परंतु अब हम आत्मा में चलते हैं। क्योंकि नई सृष्टि शरीर में नहीं, क्योंकि आदम के पाप के कारण से आदम ने अपने उस आत्मिक जीवन को खो दिया था पूरी तरीके से। फिर वो शरीर में चला और उसे मृत्यु आई। लेकिन यीशु मसीह जो दूसरा आदम, जो अनंत जीवन देने वाला और मर के जी उठने वाला परमेश्वर, पुनरुत्थान की सामर्थ्य से जी उठा और जो कुछ उसने बोला उसने वही किया। जैसे स्वर्गदूतों ने कहा, जैसा उसने कहा था कि मैं मरूंगा और फिर मैं जी उठूंगा। ये अधिकार पिता ने मुझे दिया है, मुझे ये अधिकार मुझसे कोई छीन नहीं सकता। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने हमें एक नई सृष्टि बना लिया है। अब हम पे बाइबल साफ कहती है, अब हम पे दंड की आज्ञा नहीं है। रोमियो की पुस्तक उसके 8वें अध्याय में बाइबल साफ कहती है कि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मुझे पाप और मृत्यु की व्यवस्था से क्या कर दिया, स्वतंत्र कर दिया है। अब जो नई सृष्टि है, न्यू क्रिएशन, परमेश्वर ने हमारी आत्मा को नया कर दिया। हमारे प्राण ने मन फिराया उन पाप से और उस सांसारिक चीज़ों से। अब हम, बाइबल साफ कहती है कि अब हम विश्वास से विश्वास और महिमा से महिमा में प्रतिदिन यीशु मसीह में नए से नए होते जाते हैं। अब हम पर दंड की आज्ञा नहीं है, दंड की आज्ञा उन पे है जो अब तक पाप में जी रहे हैं। अब हम पर मृत्यु की प्रभुता नहीं है, क्योंकि आत्मा में परमेश्वर ने हमें जयवंत कर दिया, जयवंत से बढ़कर कर दिया है। नई सृष्टि का मतलब क्या होता है कि हम पे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था काम नहीं करती। अब हम पे जीवन की, अनंत जीवन की व्यवस्था काम करती है। अब हम अनंत जीवन के वारिस ठहर चुके हैं। अब हम पाप से छूटकर अनंत जीवन में प्रवेश कर चुके हैं। हमारा उद्धार हो चुका, हमारा छुटकारा हो चुका है। अब हम पर दुष्ट आत्मा राज नहीं करती, अब हम पे पवित्र आत्मा राज करती। इसलिए तो परमेश्वर का वचन कहता है, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा हम में बसता है, तो हम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं, वो उसका जन नहीं है। क्योंकि यदि मसीह तुम में है, तो देह पाप के कारण मरी हुई है और आत्मा धर्म के कारण जीवित है। वही आत्मा जिसने मेरे प्रिय मसीह को मुर्दों में से जिंदा किया, वही हमारे मरे अंगों को जीवित करता है। सो परमेश्वर ने अपनी आत्मा को हम में भेज के हमें न्यू ब्रांड बना लिया। और सारी वो आशीषें, जय में चलने की आशीष, सारी अब्राहम की आशीष परमेश्वर ने हमें दे दी है। अब वो जो आशीष जो अब्राहम ने शरीर में प्राप्त करी थी, उसके वस्त्र तो शारीरिक थे धार्मिकता में, लेकिन हमारी जो चमड़ी तक, मांस तक और लहू तक यीशु मसीह के कारण धर्मी ठहर चुका। अब हम यीशु मसीह की धार्मिकता में चलते हैं। धार्मिकता का मतलब क्या होता है? धार्मिकता का मतलब होता है कि अब हम पूरी तरीके से यीशु मसीह के साथ पिता की दाहिनी ओर विराजमान हो चुके हैं। धार्मिकता का मतलब होता है ज्योति की संतान, अर्थात ज्योति का फल और भलाई का फल, धार्मिकता और सत्यता में चलना। हालेलुया। सो मेरे प्रिय, हम जब अब नई सृष्टि, हम प्रतिदिन जय में चलते, जय के उत्सव में चलते। अब हम बीमारियों में नहीं चलते, अब हम तनाव में नहीं, सताव में नहीं, डिप्रेशन में नहीं चलते। अब हम आत्मा में चलते, क्योंकि आत्मा पे कोई चीज़ अटैक नहीं करती है। लेकिन हमारा प्रिय यीशु मसीह मर के जी उठा और उसने हमें नई सृष्टि बनाई। जितनों ने उस पर विश्वास किया, नई सृष्टि मतलब वो अधिकार जो यीशु मसीह रखता था। नई सृष्टि मतलब वो जैसा यीशु मसीह राज करता था, उसने हमें करने को दे दिया। अब हम इस पृथ्वी पर सांप और बिच्छू को चलने का अधिकार है। हम राज करते शैतानी शक्ति और अंधकार की शक्तियों पर। अब हम पे पाप की प्रभुता नहीं, अब हम पाप से छूट चुके हैं। अब हम आत्मा के चलाए चलते हैं, पूरी तरीके से हमारा स्वभाव बदल चुका है। अब हम उन्नतियों में, तरक्कियों में चलते हैं। अब हम पाप में नहीं चलते हैं, क्योंकि अब हम नई सृष्टि हो चुके हैं। अब आप समझ रहे हैं इस बात को? जब नई सृष्टि मतलब हम शरीर में नहीं, आत्मा के चलाए चलते हैं। पवित्र आत्मा का वो फल, वो
वो वरदान हम में काम करता है और पूरी तरीके से पवित्र आत्मा का नियंत्रण हमारे जीवन में है। और पवित्र आत्मा कभी दबाव नहीं डालता। नियंत्रण का मतलब ये नहीं कि दबाव डालता, वो उसने हमें अपना पुत्र बना लिया। अब उसकी छाप हम पर है, हम उसके कहलाते हैं। अब हम आत्मा की अगुवाई में चलते हैं। अपने हाथों को उठाए धन्यवाद करते हैं। अगर आप बीमार हैं, अगर आपने इस नई सृष्टि की बातों को नहीं समझा लेकिन आज आपने समझा, अगर आप बीमार हैं, यीशु मसीह कोड़े खाने से आप चंगे हो रहे हो, हड्डियों की बीमारी, आपकी बॉडी ब्लड सिस्टम पे फायर उतर रही है, कैसी भी क्यों ना बीमारी हो, ब्लड प्रेशर हो, शुगर हो और ट्यूमर हो, और वो कैंसर, HIV एड्स है, ब्लड की डिजीज़ है, स्किन की डिजीज़ है, एलर्जीज़ है, सारे इश्यू कोड़े खाने से आप चंगे हो रहे हो। न्याय में आप अपने मुकदमे को जीत रहे हो। कर्जदार नहीं, कर्जा देने वाले बन रहे हो। आपके कर्जे खत्म हो रहे, आपके बच्चे पृथ्वी पर पराक्रमी हो रहे और आप परमेश्वर की महिमा में बढ़ते जा रहे हो। गॉड ब्लेस यू। यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते, हमारे चैनल और प्रार्थना को लाइक करें और शेयर जरूर करें। गवाही